का मौका है, दूसरी साइड से थोड़ा गम भी है, बट जिंदगी का यही दस्तूर है। रिस्पेक्टेड गेस्ट ऑफ द ओकेजन श्री सुखदेव सिंह जी, प्रिंसिपल सर, सुखदेव सर के श्रीमती जी, और मेरे फेवरेट प्रिंसिपल रिटायर्ड सीईओ साहब सत्यादेव सर, भाई आए हुए हैं साथ में हमारे सुखदेव सर जी के दोनों भाई, और जितने भी मेहमान यहाँ आए हुए हैं सबको मेरा आदाब व सलाम। अभी मैं 2-4 दिन से सोच रहा था कि सर की रिटायरमेंट है, मैं कोई शायर व शायरी या कुछ ऐसी चीजें देखता हूँ, जब भी देखता था मैं उन चीजों को तो मेरा मन ही नहीं करता था उनको पढ़ने के लिए। फिर मैंने सोचा यार बोलूंगा तो बोलूंगा क्या वहां पे। तो मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे ज्वाइनिंग की थी। तो ज्वाइनिंग के बाद 1 साल के बाद सर ने भी यहाँ ज्वाइनिंग की उसी दौरान में, और सर उस वक्त कितने जोश में थे, और इनका जोश देख के हम में डबल जोश आ जाता। इनका वो फिजिकल एक्टिविटीज, क्लास वर्क, गाइडेंस, ऐसी चीजें इन्होंने हमें सिखाई कि मेरी ये 16-17 साल की जो नौकरी जो है, इनमें तो 8 साल तो मैंने इनके साथ ही गुजारे हैं। बट ये लास्ट इनिंग जो है, इसमें मैं इनसे कुछ ज्यादा नहीं सीख पाया, मगर बहुत बड़ी चीजें सीखी मैंने यहाँ कि जिंदगी में इंसान को एक जैसे नहीं रहना है। कभी जिंदगी में उतराव आते हैं, कभी चढ़ाव आते हैं, कभी खुशियां आती हैं, कभी गम आते हैं। तो इंसान को हालात के साथ चेंज होना चाहिए। कल भी मैं मॉर्निंग असेंबली में सर का एक लेक्चर दिया हुआ है वहां पे, तो हमें सीखने को मिला इनसे बहुत कुछ कि ये चेंज जो है लॉ ऑफ नेचर है, और इस चेंज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर बात कहें सुखदेव सर की, 2017 से हमारी फर्स्ट इनिंग स्टार्ट हुई थी इनके साथ, तो मैं अभी भी इधर ही हूं। ये दोबारा भी आ गए यहाँ पे। सत्यादेव सर इनकी गाइडेंस में उस वक्त हमें याद है अभी भी, शायद आप भूल गए होंगे, सुभाष होटल में जाना, वहां से खाना, और कभी कभी हफ्ते में 1 दिन हम अच्छा खाना खाते हैं, है ना। छोटी छोटी चीजों में हम बड़ा बड़ा कुछ सीखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमने खाना अच्छा साथ में खा लिया तो पेट भर दिया। वहां हम एटलीस्ट आधा घंटा साथ में बैठे हैं, और आधे घंटे में हमने कुछ बातें की हैं, तो सीखने वाला होगा जो, तो वो बहुत कुछ सीख गया होगा। इतने बड़े बड़े लोगों से, मेरे से जितनी मेरी शायद उम्र है, तो उससे ज्यादा आपने, ज्यादा नहीं बट उतनी सर्विस भी कर ली। 37 साल बहुत होते हैं जी, 40 साल 37 साल। तो उन लोगों के साथ बैठना और उनसे एक्सपीरियंस गेन करना, वो मेरे लिए एक वो सौगात है, एक मुझे तोहफा है, और इन लोगों ने मुझे वो तोहफा दिया हुआ है। और जैसे इनके बिहेवियर रहे हैं, हम भी अपनी वही अप्लाई करेंगे, और वो करने भी चाहिए कि एक्सपीरियंस तो इन्हीं से ही सीखा है हमने। सर कभी हम अगर लगा आपको लाइफ में हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप हमें नहीं समझना, वो गलत आप होंगे, क्योंकि हमने आपसे सीखा है। और 7 साल 10 साल सत्यादेव सर, इनसे तो ऐसे भी हमारी बहुत अच्छी रहती है। कभी कभी ये डांटते भी हैं मुझे। जब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हो गई थी तो सर बोलते तुझे तो शहरों में ड्यूटी देनी है, तो अपने गांव में थोड़ी देगा। ये असल में प्रिंसिपल थे मेरी जो हायर सेकेंडरी थी। मैंने कहा सर जैसा समझे आप। फिर मौका मिला इनके साथ भी 3-4 साल काम करने का। तो उसी दौरान सुखदेव सर भी थे हमारे पास। उस वक्त ऐसे ऐसे लोग थे कि उनको भूलना अभी मुश्किल है, और भुला भी नहीं पाएंगे। बट इनके जो खुशहाल चेहरे रहते हैं हमारे सामने, तो वो हमें दिन रात याद आते रहते हैं
कि खुशी में कैसे रहना है, मेरे से तो इतना नहीं हो सकता है। जो मैं ये तो हर चीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ये जब घी का एक टीन डाइजेस्ट कर सकते हैं तो वो चीजों को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। हमने इनके इतनी बातें सुनी हैं, वो दंदराट वगैरह, गांगरी वगैरह इन्होंने सर्विसें की हैं, बहुत एक्सपीरियंस गेन किया है सर। और भाई श्योर मैं आपके जैसा इंसान मैंने अपनी लाइफ में कोई देखा नहीं है, और शायद मुझे लगता है दिखेगा भी नहीं। तो आपके इस चमकते चेहरे के लिए मैंने भी सोचा मैं एक गूगल मार के कोई शहर निकाल लिया। वैसे तो मैं बोलता हूँ तो मैं दिल से ही बोलता हूँ जो चीज, बट ये गूगल मार दिया है मैंने। और गूगल बाबा कहते हैं कि फूल खिलता रहे जिंदगी की राह में, फूल खिलता रहे जिंदगी की राह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में, हंसी चमकती रहे आपकी निगाह में, कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, कदम कदम पे मिले खुशी की बहार आपको, दिल देता है यही दुआ बार बार आपको। ये तो गूगल बाबा थे, और हम गूगल बाबा पे यकीन नहीं करते हैं। जो दुआएं हमारे दिल से निकली हैं शायद उन्होंने आपके दिल पे भी घर किया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो 7-8 साल जो है वो बहुत, मुझे ये पूरा एरिया याद आ जाता है। अभी तो मुझे यहाँ पे इतने 10-12 साल हो गए कि लोगों के घर वालों को भी पता चल गया है कि रतन भी यहाँ एक लेक्चरर है, ठीक है ना। तो लास्ट में सर अभी कविंदर सर भी नजर इधर ही रखी है कि ये निकले, बट ये बहुत लंबी दास्तान है हमारी। अगर बताना चाहूँ तो आप जो वहाँ पे अरेंजमेंट किया है तो वो उधर ही रह जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा इसको कंक्लूड करते हुए एक शेर से अपनी तरफ से सर, ये गूगल बाबा नहीं चलेगा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने देना, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने देना, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर, और आपकी आगे पोस्ट ग्रेजुएट लाइफ के लिए मेरी बहुत बहुत मनोकामना है। भगवान आपको सुख शांति दे और सोशल लाइफ में बिजी रखे। थैंक यू सर।